A very good morning, children. Children, in today's class, we are starting a new chapter from your English NCERT for class 2. This is a very interesting story, and the name of this story is The Mumbai Musicians. What is musicians? We have already discussed. Musician means संगीतकार, a person who likes and plays music. ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक को प्ले करता है, संगीत बजाता है, that is musician. So let's start our story. Once upon a time, there lived a donkey named Gopu. एक बार की बात है. Once upon a time, एक बार की बात है. There lived a donkey named Gopu. एक डोंकी रहता था जिसका नाम था गोपू. He had worked for many years in the house of a farmer. और उसने कई सालों तक वर्क किया था. He had worked for many years. कई सालों तक उसने काम किया. कहाँ पे? In the house of a farmer. उसने कई सालों तक एक किसान के घर में काम किया. He had carried many heavy sacks of corn. Sacks, S-A-C-K-S. Sacks means बोरियाँ. कॉर्न मीन्स भुट्टा. वो क्या क्या करता था वहाँ पे? ही यूज टू कैरी द हैवी, भारी भारी जो बोरे थे कॉर्न्स के, भुट्टों के, उनको. एंड शुगर केन मीन्स गन्ना. उनको वो कैरी करता था अपनी पीठ पे, उनको ढोता था. फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री. और वो खेतों से फैक्ट्री तक ये जो बोरे थे लाने ले जाने का काम करता था. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. और ना अब वो ऐसा काम करते करते बहुत थक चुका था और बहुत बूढ़ा भी हो चुका था. द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी. फार्मर ने एक दिन गोपू से कहा, तुम बहुत ही अच्छे डोंकी हो, तुम एक बहुत ही अच्छे गधे हो. टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने बहुत सारी और बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो तुम एक काम करो, तुम इस बोरी को ले लो कॉर्न के, गो जाओ और दुनिया देख के आओ. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम और भी ज़्यादा बूढ़े हो जाओ, तुम जाके दुनिया की सैर करके आओ. गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. ऐसा सुन के गोपू ने स्माइल किया, मुस्कुराया और गुड बाय कह दिया अपने फार्मर को. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. और ऐसा कह के सेट ऑफ यानी उसने अलविदा कहा और कहाँ के लिए चल दिया? टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. टूवर्ड्स मतलब किसी और जाना. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. और मुंबई शहर की ओर बढ़ गया. आई एम गुड एट म्यूजिक. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. अब गोपू अपने आप से कहता है कि आई एम गुड एट म्यूजिक, मैं संगीत में, म्यूजिक में बहुत ही अच्छा हूँ. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ पे जाके एक म्यूजिशियन बन जाऊँगा, यानी संगीतकार बन जाऊँगा. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. अब रास्ते में उसे एक डॉग मिलता है. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड दोपू. द नेम ऑफ द डॉग वॉज दोपू. उस डॉग का नेम क्या था? डोपू. अब डॉग उससे पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क्ड गोपू. अब गोपू ने उससे कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ टू बी अ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन, संगीतकार बनने. वुड यू लाइक टू कम टू? क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? येस आई वुड, रिप्लाइड दोपू. ऐसा सुन के दोपू ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. और ऐसा कह के टू फ्रेंड्स, ये दोनों ही फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ गए? ऑन द डस्टी रोड. जो रोड थी वो बहुत ही डस्टी थी, यानी धूल भरी रोड थी. और वो कहाँ तक जा रहे थे? दोनों ने डिसाइड किया कि वो मुंबई साथ साथ चलेंगे. दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड. और रास्ते में जाते जाते उन्होंने SAW सॉ मीन्स देखा. दे सॉ अ बॉल ऑफ फर. उन्होंने देखा कि फर के बालों की एक बॉल, बालों का गुच्छा सा उन्हें मिडल ऑफ द रोड, मिडिल यानी बीच में, रोड के बीच में उन्हें फर बॉल का, बाल की एक गुच्छा सा बॉल नजर आ रही है. हु आर यू? दे आस्क्ड. अब उन्होंने पूछा, आप कौन हो? आई एम फरी द कैट, सेड द कैट. एक बिल्ली थी, उसका नाम था फरी. सी इन द पिक्चर. शी सेज आई एम फरी द कैट. मेरा नाम फरी है और मैं एक बिल्ली हूँ. वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? सेड गोपू एंड दोपू टुगेदर. अब गोपू और दोपू ने एक साथ मिलके फरी द कैट से पूछा, क्या तुम भी हमारे साथ मुंबई चलोगी? टू बिकम अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार बनने. ओह आई वुड लव टू कम अलोंग.
रिप्लाइड फरी, रिप्लाई करना मतलब किसी को जवाब देना, REPLIED, रिप्लाइड मतलब जवाब देना। अब फरी द कैट रिप्लाई करती है, ओह ज़रूर, आई वुड लव टू कम अलोंग, मैं तुम लोग के साथ आना ज़रूर चाहूँगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, ऐसा कह के तीनों ही साथ में मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए चले गए। Soon they met Cuckoo the cock. See in the picture. द कॉक कुकू, आगे जाके उनकी मुलाकात होती है। दे मेट यानी मिले। दे मेट कुकू द कॉक, उन्हें आगे जाके एक कॉक मुर्गा मिला जिसका नाम था कुकू। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड, मुझे भी संगीत बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपका बैंड जो है म्यूज़िक का उसको आपके ग्रुप को ज्वाइन करूँ, कुकू कहता है। नाउ दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट, ऐसा कह के वो आगे पहुँचते हैं। रीच यानी पहुँचना। दे ऑल रीच्ड अ हाउस, एक घर की तरफ पहुँचते हैं। विद अ लाइट, जहाँ पे उन्हें थोड़ी लाइट दिखती है। वहाँ पहुँच के दे वर टायर्ड एंड हंग्री, अब क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, नाउ दे आर वेरी टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड यानी थका हुआ होना, एंड हंग्री मीन्स भूख लगना। अब वो सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सबको बहुत भूख भी लगी है। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड। पीप्ड इन, पीप्ड PEEPED, पीप्ड करना मतलब झांकना। इन अ विंडो यानी उन्होंने जो हाउस की विंडो थी वहाँ से झांकने की कोशिश की। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, उन्होंने जब विंडो से झांका, सो दे सॉ अ टेबल, उन्हें एक टेबल दिखाई दिया घर के अंदर, विद डिलीशियस फूड, जो कि किससे भरा हुआ था, बहुत ही लज्जतदार खाने से। डिलीशियस फूड, उस पर बहुत ही टेस्टी और लज्जतदार खाना जो था उन्हें नजर आया। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन। अब जैसा ही उन्होंने खाना देखा तो दे डिसाइडेड टू सिंग, उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम सिंग करेंगे, हम गाना गाएंगे। टू लेट द पीपल इनसाइड नो, ताकि जो पीपल लोग इनसाइड यानी अंदर हैं, जो लोग इनसाइड हैं, जो पीपल इनसाइड है अंदर हैं घर के, नो दैट, उनको ये पता चल जाए दैट देवर म्यूजिशियन, कि हम जो है वो संगीतकार हैं। क्या पता वो हमारे गाने से खुश होके ही हमें कुछ फूड ऑफर कर दें। सो दे डिसाइडेड दैट दे विल सिंग अ सॉन्ग, कि हम गाना गाएंगे। दे सैंग, नाउ सी इन द पिक्चर, दे हैव स्टार्टेड सिंगिंग, उन्होंने गाना शुरू किया। They sang, the people inside thought that ghost had come to scare them. जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, the people inside, जो लोग अंदर बैठे थे, thought, उनको लगा that ghost, GHOST, ghost यानी भूत प्रेत, उनको ऐसा लगा कि कहीं से गोस्ट आ गए हैं, एंड हैड कम टू स्केयर देम, स्केयर यानी डराना, SCARE, स्केयर देम, उनको लगा कि कहीं से भूत प्रेत गोस्ट आ गए हैं, टू स्केयर देम, उनको डराने के लिए। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, और डर की वजह से, सी इन द पिक्चर, दे आर स्टार्टेड रनिंग, दे रैन अवे, इधर उधर वो भाग गए, एज फास्ट एज दे कुड, जितनी तेजी से हो सके, एज फास्ट एज दे कुड, जितनी तेजी से वो भाग सकते थे, वो सभी लोग जो है डर के मारे भाग गए। गोपू, दोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। अब जब सभी लोग वहाँ से चले गए डर के मारे, तो गोपू, दोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस, वेंट यानी जाना, वो लोग अंदर गए हाउस के, एंड एट द फूड, ATE, एट मीन्स खाया, ईट प्रेजेंट फॉर्म होता है, ईट मतलब खाना, एट मीन्स खाया। वो तीनों ही अंदर गए और उन्होंने फूड जो है वो खा लिया। टिल दे कुड ईट नो मोर, और उन्होंने फूड तब तक खाया जब तक कि उनका पेट पूरी तरीके से भर नहीं गया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द मुंबई म्यूजिशियन। The new words from this chapter are tired, 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 tired means थका हुआ, they all were tired. Musician, 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 musician means yes, संगीतकार, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेसन में। Peeped, peeped is a new word, PEEPED, peeped, peeped means झांकना। Delicious, बहुत ही स्वादिष्ट, DELICIOUS, the food was very delicious, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। Ghost, GHOSTS, ghost, ghost यानी भूत प्रेत।
Scare means डरा हुआ, डराना. SCARE, scare. I hope children you have liked the story. Thank you.